हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, और आई होप आप ठीक होंगे। और आज मैं आपके लिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम फॉर क्लास 11 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। और उसके लिए कुछ टर्म्स हमें क्लियर होने चाहिए, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्बिटल। Orbital is a three-dimensional space where finding electron probability is maximum। कि ऑर्बिटल एक ऐसा थ्री डायमेंशनल स्पेस है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। इस ऑर्बिटल में मतलब अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 रह सकते, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो वन इज एंटी क्लॉकवाइज व्हाइल द अदर इज एंटी क्लॉकवाइज। तो शेप अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ ऑर्बिटल, तो शेप के आधार पे ऑर्बिटल 4 टाइप्स के होते हैं: एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल एंड एफ ऑर्बिटल। तो एस ऑर्बिटल स्फेरिकल इन साइज, स्फेरिकल साइज का होता है एंड नॉन डायरेक्शनल। p orbital dumbbell shape and containing two lobes, d orbital double dumbbell and containing 4 lobes, f orbital complicated than p and d orbital। तो full form of s orbital is p प्रिंसिपल, डी डिफ्यूज, एफ फंडामेंटल। तो वन ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन। सेम स्पिन के कभी 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में नहीं रह सकते। अपोजिट स्पिन के रह सकते, अगर एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो एस ऑर्बिटल सिर्फ नॉन डायरेक्शनल होता है, बाकी सब कैसे होंगे? डायरेक्शनल होंगे। सिर्फ एस ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल होता है। तो ये तो था ऑर्बिटल के बारे में थोड़ा सा। अब जब ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगे, व्हेन ऑर्बिटल कंबाइंस टू फॉर्म सबसेल। तो सबसेल भी देखिए 4 टाइप्स के होंगे, जैसे एस सबसेल। तो एस सबसेल has only one orbital, p subcell 3 orbitals, d subcell 5 orbitals and f subcell 7 orbitals। 1 2 3 4 5 6 7। तो मतलब मैक्सिमम तो 1 3 5 7। तो डी सबसेल है 5 ऑर्बिटल, एफ सबसेल 7 ऑर्बिटल एंड जी सबसेल 9 ऑर्बिटल्स, एस सबसेल 11 ऑर्बिटल्स। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सेल, तो एस सबसेल हैज ओनली 1 ऑर्बिटल, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस सबसेल इज 2। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सबसेल, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन पी सबसेल? तो टोटल इलेक्ट्रॉन बेटा कितने हो गए? 6 हो गए। तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 आ गया। इसमें 5 ऑर्बिटल्स हैं, 2 मल्टीप्लाई करेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन 10 हो गए। और एफ में कितना हो गया? 14। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस पी डी एफ सबसेल इज 2 6 10 14। डी सबसेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितनी है? 5। जब ये 5 ऑर्बिटल कंबाइन होती हैं तब डी सबसेल बनेगा, और जब 7 एफ ऑर्बिटल कंबाइन होंगी तो एफ सबसेल बनेगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एसपीडीएफ 2 6 10 14। अब देखिए एस सबसेल में आपका 1 से लेकर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पी में 1 to 6, लेकिन 6 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं क्योंकि पी सबसेल में केवल 3 ऑर्बिटल्स हैं। अब देखिए डी सबसेल में आपका मैक्सिमम हो जाएगा 1 to 10।
चूंकि 5 ऑर्बिटल है 10 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता। और इसी तरह f ऑर्बिटल में 1 to 40। ठीक है, तो जब ऑर्बिटल कंबाइन हुआ तो क्या बना? सबसेल। और जब सबसेल कंबाइन होगा तो क्या बनेगा? सेल। अब देखते हैं सेल। तो सेल के लिए आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है, दिस इज अ न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज लिव्स इन प्रोटॉन एंड न्यूक्लियस एंड मतलब एंड अराउंड द न्यूक्लियस तो मेनी सर्कुलर ऑर्बिट्स। तो cells are represented by 1 2 3 4। cells are represented by 1 2 3 4। तो देखिए cells फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब इसमें नंबर ऑफ सब सेल इन सेल। तो फर्स्ट सेल में एक ही सब सेल होगा, इसमें 2 सब सेल जब कंबाइन होंगे तो सेकेंड सेल बनेगी, और 3 सब सेल जब कंबाइन होंगे तो थर्ड सेल बनेगी। तो इसमें तो नंबर ऑफ सब सेल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सेल। तो देखिए इसका नोटेशन क्या होगा? इसका नोटेशन हो गया 1s। इसका हो गया, इसमें 2 सब सेल होंगे और नोटेशन हो गया s एंड p। और इसमें 3 सब सेल होंगे 3s 3p 3d। इसमें 4 हो जाएंगे तो 4s 4p 4d एंड 4f। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो s सब सेल में कितने होते हैं? 2। p में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6। d में कितने होते हैं? 10। और f में कितना होता है? 14। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अभी तक हम इस तरह से मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सेल इज कैलकुलेटेड बाय 2n²। n की वैल्यू 1 रखते थे 2 आ जाता था, n की वैल्यू 3 रखते थे 18 आ जाता था। अब हम इससे भी यही कोरिलेट करेंगे। इसमें देखिए s सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यहां देखेंगे 6 और 2 8 हो गया, 10 और 6 16 और 2 18, और इससे 14 10 24 30 32 आगे के इलेक्ट्रॉन्स निकालना। तो अब हमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है वो sp_df के फॉर्म में निकालेंगे। अभी तक हम क्या करते थे, जैसे नाइट्रोजन का 7 है, हमने निकाला 2 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट इज द सेकेंड सेल इज द आउटर मोस्ट सेल। लेकिन अब कैसे इसी को निकालेंगे? तो इसको निकालेंगे 1s2, मतलब फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 2। फिर आया 2s2, 2s के बाद आता है 2p, तो ये हो गया 5। लेकिन अब आप कहेंगे 1s के बाद 2s आता है, 2s के बाद 2p आता है। इसके लिए एक हमें डायग्राम चाहिए, एनर्जी लेवल डायग्राम, कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा। तो जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी इलेक्ट्रॉन उसमें पहले फिल होगा, और जब वो फिल हो जाएगा तब वो उससे हायर एनर्जी लेवल में जाएगा। तो हम इसको एनर्जी लेवल डायग्राम से थोड़ा क्लियर करते हैं। देखते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। तो 7 पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल, तो इस तरह से आप बना लेंगे 3s 4s 5s 6s 7s। और सेकेंड सेल में 2 सब सेल होते हैं 2s एंड 2p। थर्ड सेल में 3 सब सेल होते हैं 3s 3p 3d। फोर्थ सेल में 4 होंगे 4p 4d 4f। फिफ्थ में 5 तो 5 के सामने 5p, यहाँ d में d आएगा, 4 और f में f आएगा। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे 6p और यहाँ 6d। अब आप इस तरह से आप लाइनें खींच लीजिए। तो देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हमारा 1s में आएगा। इससे इस लाइन को मिला देंगे। तो देखिए आप इस तरह से थोड़ा डिजाइन दे दीजिए और इसी तरह से सब लाइनें ऐसे मिलाते चले जाएंगे। इसका मीन्स क्या होगा, पहले इलेक्ट्रॉन किस में आया 1s में, फिर 1s के बाद आएगा 2s में, 2s के बाद आएगा 2p में, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 4s, 4s के बाद 3d, 4p, 5s
और 5s के बाद अब आप लोग देखिए किसमें जाएगा 4d, 4d के बाद 5p, 6s और 6s के बाद देखिए इसमें गया 4f, 5d, 6p, 7s और 7s के बाद चला गया 5f में। तो सबसे पहले क्या है 1s, 2s, आप लोग देखते जाइए, 2s के बाद 2p आएगा, 3s आएगा, 3p आएगा, 4s आएगा, 3d आएगा। तो इसको आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, एक बार इस तरह का डायग्राम बनाइए और इस तरह से खुद मेंशन करते जाइए, तो कभी कहे केमिस्ट्री रटने की जरूरत नहीं है। केमिस्ट्री रटेंगे नहीं बनेगी। अगर ये आपको एक बार बनाना आ गया, अगर ये आपको ऑर्डर मिस भी हो रहा है, भूल भी रहा है, तो हम इससे तुरंत आपको बना के ऑर्डर लिख सकते हैं, चाहे स्मॉलेस्ट एटॉमिक नंबर हो या हाईएस्ट एटॉमिक नंबर हो। तो इस डायग्राम को बोलते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम। अब इसमें देखते हैं एक चीज और, ये तो क्लियर हो गया हमारा। अब हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। तो जैसे हम देखते हैं फ्लोरीन का 9 होता है, तो इसका आया 1s2, 2s2, 2p। तो p सबसे में मैक्सिमम 6 हो सकते हैं और हमें कितने का निकालना 9, 2 और 2 4, 4 और 5 हो गया 9। अब जैसे एल्युमिनियम 13 होता है, तो पहले 1s आया, 2s, 2p के बाद 3s आता है। अब देखिए 2 और 2 4, 4 6 10, 10 to 12, 3s के बाद 3p आता है। तो p में 6 इलेक्ट्रॉन नहीं रखेंगे एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, तो 13 का निकालना है, तो 2 और 2 4, 10, 12, 12 1 13। तो थर्ड सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 3। अब जैसे हमें पोटेशियम 19 का निकालना है, तो इसका हो गया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 तक, यहां तक काउंट करेंगे 18 आएगा। और 3p के बाद आता है 4s, तो 18 और 19, तो ये आउटर मोस्ट सेल हो गई। अब जैसे हमें 23 का निकालना है, 23 होता है वेनेडियम, इसका आया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 तक 20 हो जाता है और ये 23 हो गया। इसमें देखिए, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा है, इसकी एनर्जी हाई है, और 4s के कंपेयर में 4s की एनर्जी लो है, इसकी एनर्जी हाई है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गया 3d में गया। लेकिन आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सी हुई 4s, आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सी हुई 4s। इसीलिए जब इसको अरेंज करेंगे तो पहले फर्स्ट सेल का लिख देंगे, फिर सेकेंड सेल, फिर थर्ड को कंबाइन कर देंगे। तो इस तरह से अरेंज कर दीजिए 1s, 2s, 2p, फिर 3 वाले पूरे कंबाइन कर दीजिए 3d3 और लास्ट में आ गया 4s2। लेकिन पहले आप इसी ऑर्डर से निकालेंगे, डायरेक्ट निकालेंगे गलत हो सकता है, पहले इस ऑर्डर से निकालना सीख लीजिए फिर अरेंज करिए, ठीक है। अब जैसे हम दूसरा देखते हैं, आयरन 26 होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 के बाद 3p आता है, 3p के बाद 4s आता है और 4s के बाद 3d आता है। तो या तो आप इस तरह लिख लीजिए, अगर, लेकिन जब पहले अभ्यास करेंगे तब इस तरह से लिख पाएंगे कि मतलब 3p के बाद 4s आता है, 4s के बाद 3d आएगा। तो हमने, और हमें ये पता होना चाहिए कि लास्ट इलेक्ट्रॉन 4s में जा रहा है कि 3d में जा रहा है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 3d में जा रहा है, लेकिन आउटर ऑर्बिट कौन सी हुई 4, आउटर ऑर्बिट कौन सी हुई 4। तो पहले आप इस तरह से इसको राइट करते हैं जो मैंने डायग्राम बनाया था, फिर इस तरह से अरेंज करते चले जाते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इस तरह से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आप निकाल सकते हैं। अब जैसे हमें कैटायन का कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, कैटायन, तो कैटायन कैरिंग पॉजिटिवली चार्ज, जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है उन्हें कैटायन कहते हैं। और कैटायन कैसे बनते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैटायन इज फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जैसे आयरन है, तो आयरन इसमें देखिए कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो हमें 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करना है। और Fe का हमें Fe26 होता है, हमें पता है, हमने इसका कॉन्फ़िगरेशन पहले निकाल रखा है। कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करने, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन किससे लॉस होंगे 4s से। अब आप कहेंगे कि
4s से हम क्यों करें? तो चूंकि 4s आउटर मोस्ट ऑर्बिट, देखिए जैसे ये न्यूक्लियस हो गया फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट एंड फोर्थ ऑर्बिट, तो जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो इनर सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच अट्रैक्शन फोर्स हाई होगा। तो जैसे जैसे न्यूक्लियस से इसकी सेल की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, अट्रैक्शन फोर्स कम होता जाएगा और आउटर इलेक्ट्रॉन को इजिली रिमूव किया जा सकता है या आसानी से निकाला जा सकता है। तो इसीलिए हमेशा कौन सा इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है? आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कैटायन। तो देखिए इसके 4s इलेक्ट्रॉन हो गए लॉस, तो फिर इसका कॉन्फ़िगरेशन आ गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d6। ये लास्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। अब जैसे हमें दूसरा देखना है, इसी में जैसे हमें Fe का, देखिए आपको पहले Fe 26 होता है, आपको अच्छी तरह पता है। इसका हमने कॉन्फ़िगरेशन निकाल दिया 1s2 2s2 2p6, तो 3s के बाद 3p आता है, 3p के बाद 4s आता है और 4s के बाद 3d आता है। ठीक है, हमने अरेंज करके लिख दिया। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है 4s। अब हमें इससे कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करने हैं। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट से पहले कितने लॉस कर देंगे? 2। लेकिन अभी एक और लॉस करना पड़ेगा, तो फिर इनर ऑर्बिट से करेंगे। फिर किससे करेंगे? इनर ऑर्बिट से। तो 2 इससे लॉस हो गया और 1 इससे लॉस हो गया, तो आपका क्या आया? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d5। लेकिन मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि Fe का 26 होता है, Fe 3 प्लस का निकालना है, 26 माइनस 3 दैट इज 23, और इसका इस तरह से निकालने लगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 और 3d3। इस तरह से अगर आपने निकाल दिया तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो गया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट से नहीं निकला। तो सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और फिर इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव करेंगे? आउटर मोस्ट ऑर्बिट से। डायरेक्ट माइनस करके निकालेंगे, रॉन्ग हो जाएगा। डायरेक्ट माइनस करके निकालेंगे, रॉन्ग हो जाएगा। रिमेंबर रखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिए। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल आए, फिर देखिए आउटर ऑर्बिट कौन सी है, तो पहले आउटर से इलेक्ट्रॉन निकालिए। अगर और ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो इनर ऑर्बिट से निकालिए। ठीक है ना? क्लियर है? आगे की वीडियो में मैं इसमें जो एक्सेप्शंस होते हैं, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन 3D का होता है, 4D 5D, जो भी एक्सेप्शंस हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इसको अगर समझ में आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू।